ओम शांति। अगर आप सुबह 2 से 5 बजे के बीच में उठते हैं तो अपने बच्चों और परिवार को बुरी नज़र से बचाने के लिए ये 5 काम जरूर करें। देखिए, क्या आप रात के अंधेरे में अचानक जाग जाते हैं जब चारों ओर गहरा सन्नाटा होता है? घड़ी की सुइयां जब आप देखते हैं तो 2 और 3 के बीच घूम रही होती हैं और आपका दिल किसी अनदेखी बेचैनी से धड़क रहा होता है। तो ये कोई साधारण समय नहीं है, एक घड़ी की नींद नहीं टूटी है, आपकी आत्मा को जगाया गया है। याद रखना, जब भगवान आपको आधी रात को उठाते हैं तो वो या तो आपको तैयार करना चाहते हैं या फिर आपको बचाना चाहते हैं बुरी नज़रों से और असुरक्षित जगह से। आप हमेशा याद रखना कि रात का समय सिर्फ आराम करने का नहीं होता है, ये एक आत्मिक युद्ध का मैदान होता है। जब आप रात 2 से 3 बजे के बीच उठते हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बुलाहट है, एक डिवाइन अलर्ट है। और आसुरी शक्तियाँ जानती हैं, माया जानती है कि ये समय आपके जीवन के लिए कितना शक्तिशाली है। इसलिए वो चाहती हैं कि आप उस समय मोबाइल देखें या फिर करवट लेकर के आप सो जाएं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप जागें और अपनी आत्मा से बात करें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपको रात के समय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी आत्मा की विजय शुरू होती है और आत्मा की हार, नकारात्मक शक्तियों की हार तय हो जाती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, जब आप सुबह 2 से 3 बजे के बीच उठ जाते हैं तो सबसे पहले अपने हृदय की जांच करो। क्या कुछ छुपा हुआ आपके अंदर कोई पाप है? रात का वो समय जब सब कुछ शांत होता है, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपके विचार होते हैं ईश्वर के बीच। और यही वो वक्त होता है जब भगवान हमें सबसे नज़दीक बुलाते हैं। पर सवाल ये है, क्या हम अंदर से तैयार हैं उस परमात्मा की बुलाहट को सुनने के लिए? बहुत बार हम ईश्वर से कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल इतना भारी होता है कि ईश्वर की आवाज़ भी हमें सुनाई नहीं देती है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। हम शांति चाहते हैं लेकिन बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में छुपा बैठा एक ऐसा पाप है जिसे हम मानने से भी डरते हैं, एक ऐसा गुस्सा जो दबा हुआ है, एक ऐसा धोखा जो भुलाया नहीं गया, या फिर वो आदत जिसे हमने कह दिया है कि कोई बात नहीं, ये तो सब करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या बड़ी बात है। पर आप याद रखो, भगवान वो नहीं जो हमारे दिखावे को देखते हैं, भगवान तो हमारे हृदय को देखते हैं, आपके दिल को देखते हैं, आपके दिल में क्या छुपा है। याद रखना, भगवान हमारे मन को जांचते हैं और हमारे हृदय को परखते हैं। हमेशा याद रखना कि धरती पर छुपाया गया पाप, छोटा हो या बड़ा हो, वो अपराध ही होता है। जब तक हम अपने दिल की जांच नहीं करते हैं तब तक हम भगवान के साथ एक असली संबंध नहीं बना सकते हैं। सच्चा आत्मिक जीवन आत्मा की सफाई से शुरू होता है, विनम्रता से। इसलिए जब आप रात के उस एकांत समय में भगवान से बात करना चाहो तो पहले अपने हृदय से ये कहो कि हे प्रभु, क्या मुझ में कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ? अगर कुछ ऐसा है तो प्यारे मीठे शिव बाबा, मुझे वो दिखाओ कि वो क्या है और मुझे बदलने की शक्ति दो। और यही शब्द आपकी आत्मा को छू जाएंगे। यही शुरुआत है सच्चे आत्मिक जागरण की। नंबर 2, आत्मिक शुद्धिकरण के लिए गहराई से भगवान से गहरे शब्दों से बोलो। जब आपने अपने गहराई से अपने अंदर झांक लिया है, पाप की पहचान कर ली है, तो अब अगला कदम है शुद्ध होना। जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी बताता है फिर इलाज देता है, वैसे ही भगवान हमें पहले सच्चाई दिखाते हैं और फिर हमें साफ करते हैं। अगर हम उसके पास टूटे हुए दिल से आएं, हम सब प्रभु परमात्मा इंसान हैं, मुझ में उतनी समझ नहीं है, हमने अनजाने में या जानबूझ करके बहुत बार किसी को दुख पहुंचाया है,
और आप सच्चे दिल से इसको स्वीकार कर लेते हैं, तो यही तो परमात्मा की अनुग्रहता है कि वो हमें वैसा नहीं छोड़ते हैं जैसा हम हैं। वो हमें नया बनाना चाहते हैं, अंदर से पवित्र करना चाहते हैं। याद रखना, अगर हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करके और हमें अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य बनाते हैं। आत्मा को शुद्ध करने की प्रार्थना कोई साधारण शब्द नहीं होते हैं, वो आंसू होते हैं जो हमारे दिल से निकलते हैं, हृदय की गहराइयों से निकलती हैं, और वो आवाज़ होती है जिसको दुनिया नहीं सुनती है लेकिन ईश्वर सुनते हैं। याद रखना, सिर्फ परमात्मा की पवित्र किरणें ही, ईश्वर की शक्ति ही हमारे आत्मा की मैल को साफ कर सकती है, धो सकती हैं। इसलिए जब आप रात के अंधेरे में, उस पवित्र घड़ी में जब भगवान से बात करने के लिए बैठें, तो आप अपने दिल से कहिए, हे प्रभु परमात्मा, मेरी आत्मा को साफ करो, मेरे हृदय को धो दो, मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे विचारों को भी शुद्ध कर दो। आपके सामने मैं खाली हाथ आता हूँ, मुझे फिर से बनाओ। ये कोई धार्मिक रस्म नहीं है, एक टूटी हुई आत्मा की सच्चे दिल से आत्मा से पुकार होती है, और भगवान ऐसे दिल को कभी नहीं ठुकराते हैं। जैसे एक गंदे बर्तन को पानी से धोया जाता है और फिर उसमें दूध डाला जाता है, वैसे ही भगवान पहले हमें साफ करते हैं, फिर अपनी शक्तियों से भरते हैं, और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो आप जब भगवान से कुछ बोलते हैं, भगवान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो उसमें सामर्थ्य आ जाती है और आपकी आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। आप ईश्वर की आवाज़ को साफ साफ सुन सकते हैं। नंबर 3, भगवान से कहो, प्रभु आप मुझसे बात करो। अब जब आत्मा ने अपने बोझ को उतार दिया है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है और आपके आंसुओं से पवित्रता बह चुकी है, तो वह आपका दिल तैयार है। अब आप वो मिट्टी हैं जिसे कुम्हार आकार दे सकता है। अब आप वो खेत हैं जिसे बीज के लिए खोदा गया है। अब सिर्फ आपको एक बात कहनी है, प्रभु, हे परमात्मा, मेरे मीठे शिव बाबा, या फिर आप जिसको भी मानते हैं, आप कह सकते हैं कि परमात्मा, भगवान मुझसे बात करो। ये शब्द छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका मतलब इतना गहरा है कि आपके ये शब्द ईश्वर तक पहुंचते हैं। जब कोई भी आत्मा अपने सच्चे मन और विश्वास से परमात्मा से शब्द बोलते हैं, तो भगवान का दरवाज़ा खुलता है, और इस समय सच्चे संवाद का होता है, न कि शब्दों का, बल्कि आत्मा से परमात्मा की बातचीत का। याद रखना, भगवान हमेशा बोलते हैं, लेकिन क्या हम उनकी आवाज़ को सुन पाते हैं? एक बात हमेशा आप याद रखना कि भगवान कोई दूर की शक्ति नहीं है, वो एक हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उनकी आवाज़ हमारे कानों तक आती है, जो हमारे हमेशा पास होते हैं। इसलिए जब आप रात के उस शांत समय में भगवान से बात करते हैं या प्रार्थना करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो एक बार आप रुक जाइए, चुप हो जाइए और अपने अंदर से कहिए, हे प्रभु परमात्मा, मैं बोल चुकी हूँ, अब आप बोलो, मुझे सिखाओ, मुझे नई दिशा दिखाओ और मुझे ताज़ा करो। जो मैं नहीं देख सकती हूँ, नहीं देख सकता हूँ, जो नहीं समझ सकता हूँ, आप वो मुझे समझाओ। भगवान, याद रखना, कभी ज़ोर से नहीं बोलते, वो भीड़ में नहीं बल्कि शांति में बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो डर भाग जाते हैं, उलझनें सुलझ जाती हैं, आत्मा को शांति और नई दिशा मिलती है। जब आप भगवान को निमंत्रण देते हैं तो आप उस परम प्रेम को आमंत्रित करते हैं जो बिना शर्त आपके साथ चलते हैं, और यही है आत्मिक जागृति का असली रूप। नंबर 4, अपने परिवार के लिए परमात्मा से, अपने बच्चों के लिए आत्मिक सुरक्षा मांगो। क्या आपने कभी आधी रात को अपने बच्चों को सोते हुए देखा है? उनकी मासूमियत, उनका चैन से सो जाना। लेकिन क्या आपको पता है कि नकारात्मक शक्तियाँ उस चैन को लूटने के लिए दिन रात कोशिश करती रहती हैं? वो आपके दरवाजे की घंटी नहीं बजाती, वो धीरे से दिलों में शक, डर और फूट फूलता है।
और ऐसी फूट डालते हैं जो कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं कि ये हमला कहाँ से आया। इसलिए रात के उस पवित्र समय में जब आप भगवान के सामने बैठे होते हैं तो अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए परमात्मा से आत्मिक सुरक्षा मांगिए। भगवान सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों को, अपने परिवार को, आपके पति या पत्नी को, यहाँ तक कि आपके उन रिश्तेदारों को भी सुरक्षित कर सकते हैं जो अभी भगवान से दूर हैं। याद रखना, परमात्मा की शक्तिशाली किरणें आपके परिवार के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर सकती हैं, एक ऑरा बना सकती हैं। वो शक्तिशाली पावर ऑरा जो कोई भी नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती है। तो जब आप रात को 2 से 3 बजे के बीच या 2 से 5 बजे के बीच आप उठते हैं तो आप अपने बच्चों का नाम लें, अपने बच्चों के लिए बोलें परमात्मा से, हे प्रभु परमात्मा, हे भगवान, ये आत्मा भी आपकी संतान है, मुझे तो आपने इनकी देखरेख करने के लिए निमित्त मात्र बनाया है, और हे परमात्मा, ये हैं तो वास्तव में आपकी ही संतान। और अपने माता पिता के लिए भी सुरक्षा के लिए परमात्मा से कहें, हे प्रभु परमात्मा, मेरे घर और परिवार को अपने ऑरा से ढक दो, इनके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ना पड़े। हर बीमारी, हर बुरी सोच, हर टकराव से, हर दर्द से इनकी रक्षा करो। जहाँ आप ये परमात्मा से ऐसे शब्द बोलते हैं और आपकी पावरफुल शब्द नकारात्मक शक्तियों को तोड़ सकते हैं, और आपकी दिल से निकले ये शब्द परमात्मा तक पहुंचते हैं, और परमात्मा आपके परिवार के, आपके बच्चों की बहुत बहुत सुरक्षा करते हैं। एक ऐसा पावरफुल ऑरा बना देते हैं जो कभी भी कोई नकारात्मक शक्तियां आपके बच्चों या परिवार के ऊपर कोई नेगेटिविटी प्रभाव नहीं डाल सकती है। याद रखना कि आज के दौर में आप सभी जानते हैं कि इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई तो नकारात्मक शक्तियों के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि मेरे परिवार को मत छूना, ये भगवान का परिवार है, ये भगवान के बच्चे हैं। याद रखना, रात की ये घड़ी आपके परिवार के भाग्य को आत्मिक रूप से बदल सकती है। नंबर 5 है, अगले दिन के लिए भगवान से दिशा लो। सोचिए, हर दिन एक युद्ध का मैदान है, और अगर आप बिना तैयारी के इस युद्ध में उतरते हैं तो आप हारने के लिए ही उठे हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उस दिन के लिए भगवान की योजना जानें, ना कि बस भाग्य के भरोसे चलें। क्या आप जानते हैं कि भगवान आपके कल को पहले से देख चुके हैं? भगवान कहते हैं कि सुबह उठ करके जब आप उससे नया मार्ग पूछोगे, अपने दिन के लिए नया रास्ता पूछोगे, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे नई बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है वह बताऊंगा, और मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा और तुझको सम्मति दूंगा। कितना अद्भुत वादा है ये परमात्मा का। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सुबह उठ करके भगवान से मार्गदर्शन मांगते हैं? बहुत से लोग उठते ही मोबाइल खोलते हैं लेकिन भगवान से बात नहीं करते हैं। लेकिन ईश्वर से जो जुड़े होते हैं वो सुबह उठते ही साथ सबसे पहले भगवान से बात करते हैं, भगवान से गुड मॉर्निंग करते हैं और कहते हैं, प्रभु परमात्मा, मुझे आज कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बोलना है, किससे दूर रहना है, आपका मार्ग बताओ प्रभु, ताकि मैं कहीं भटक ना जाऊं। जब आप अपने दिन की शुरुआत भगवान के साथ से करते हैं, वो आपके लिए नए नए रास्ते और सुरक्षित रास्ते खुद दिखाते हैं। रात को 2 से 5 बजे के बीच जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपके लिए भगवान का द्वार खुला होता है। वो समय होता है भगवान से दिशा लेने के लिए सबसे शुद्ध समय होता है, क्योंकि तब ना शोर होता है, न दिमाग में भागदौड़ होती है, बस आप और भगवान का पवित्र संवाद होता है। और याद रखना कि जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने सुबह परमात्मा से अपने लिए दिशा ले ली, वो चाहे कितनी भी कठिन राह पर चले, वो कभी अकेला नहीं चल सकता। तो अगली बार जब आप रात में कल से ही उठें तो बस कहिए, हे प्रभु परमात्मा, आज आपका दिन है, मुझे अपने नक्शे पर चलाओ। आज की रात सिर्फ एक और रात मत समझिए, ये भगवान का आपके लिए बुलावा है, आपको जगाने का, आपकी आत्मा को छूने का।
और जब आप रात को 2 से 5 बजे के बीच उठते हैं तो ये कोई संयोग नहीं होता, एक आत्मिक निमंत्रण होता है। तो अगली बार जब आपकी नींद खुले तो डरिए मत, मोबाइल मत उठाइए, शांति से एकांत में भगवान के पास बैठ जाइए और अपनी जो भी गलतियां की हैं पूरे दिन में उनके लिए प्रायश्चित कीजिए और शुद्धिकरण कीजिए, भगवान से बात कीजिए, अपने परिवार को ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और अपने दिन की योजना के लिए भगवान से पूछिए। ओम शांति।